बाबूजी यानी मांगेराम गर्ग नहीं रहे। बीस जुलाई 2019 की सुबह ने जैसे ही ये दुखद खबर सुनाई, दिल्ली में शोक की लहर फैल गई। दिल्ली की राजनीति के लिए एक और दुखद दिन है आज। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मांगेराम गर्ग का भी निधन हुआ है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। Former Delhi BJP President Mangeram Garg passed away in New Delhi this morning. He was the former member of Delhi Legislative Assembly and was elected to the Assembly in 2000. देश का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत स्तब्ध रह गया। ट्विटर पर संवेदनाओं का जार उमड़ पड़ा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई मुख्यमंत्रियों ने भी ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी। तो अमित शाह और निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, विजय कुमार मल्होत्रा जैसे वरिष्ठ भी खुद को अंतिम दर्शन से नहीं रोक पाए। चैनलों की सुर्खियां बदल गईं, तो अखबार बाबूजी के निधन की खबरों से भर गए। गिरीश, कितनी बड़ी क्षति बीजेपी के लिए यहाँ पर इस वक्त? देखिए रमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति कही जाएगी। आखिरी सांस के बाद भी उनका सेवा भाव जारी रहा। जाते जाते वे अपना समूचा शरीर मेडिकल की पढ़ाई के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को दान करके गए। 23 नवंबर 1936 को हरियाणा के नरवाना तहसील के कुराड़ गांव के नागरमल परिवार में जन्मे स्वर्गीय मांगेराम गर्ग का जीवन संघर्ष, ईमानदारी और सेवा का भाव का एक आदर्श उदाहरण रहा है। उन्होंने अपने जीवन में जो नाम और सम्मान कमाया, सब अपनी लगन, मेहनत, जुझारूपन और सेवा भाव से कमाया। अपने मामा प्यारे लाल की संगत से स्वयं सेवक बने मांगेराम गर्ग बचपन से ही सेवा भावी थे। धार्मिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। संत विनोबा भावे से प्रेरित मांगेराम गर्ग को वर्धा की गलियों में शौच साफ करने में भी कभी संकोच नहीं हुआ। सेवा और धार्मिक कार्यों के लिए वे सदैव पहली पंक्ति में खड़े नजर आए। वे प्रेम जी गोयल से भी खासे प्रेरित थे। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल की सलाह पर मांगेराम गर्ग ने देश में तीर्थ यात्रियों की सुविधा और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए धर्म यात्रा महासंघ की स्थापना की। वीएचपी की इकाई धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रमुख अशोक सिंघल के साथ मिलकर देश भर के सनातन तीर्थ स्थलों पर यात्रियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। वे हरिद्वार की प्रसिद्ध धर्मशाला निष्काम सेवा ट्रस्ट के संस्थापक महामंत्री रहे। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सरकारी आर्थिक सहायता और यात्रियों के अभिनंदन की शुरुआत उनके ही प्रयासों का परिणाम है। यही नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा कावड़ सेवा शिविर लगवाने में भी उनकी विशेष भूमिका थी। वे युवावस्था से ही गौ रक्षा आंदोलन से जुड़े रहे थे। इसके अलावा गोवा मुक्ति आंदोलन कर्मियों की सेवा हो, दिल्ली वासियों को हैजा या प्लेग की महामारी से बचाना हो, कश्मीर और पंजाब विस्थापितों के लिए कार्य करना हो या देश के किसी कोने में आई प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद हो, वे हर जगह मुस्कुराते चेहरे और मजबूत बाजुओं के साथ खड़े मिलते थे। संघ में रहते सनातन धर्म और समाज सेवा करते करते वे कब राजनीति में चले गए, ये उन्हें भी पता नहीं चला। राजनीति में भी वे सेवक ही रहे। मांगेराम गर्ग जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके कार्यकाल में ही पहली बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने विजय का स्वाद चखा। तमाम विषम परिस्थितियों में भी 2003 में उन्होंने वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की विजयी पताका लहराई। यही नहीं, देश की राजनीति में भी भाजपा को मजबूत आधार देने वाले पन्ना प्रमुख व्यवस्था का श्रेय भी स्वर्गीय मांगेराम गर्ग जी को ही जाता है। संगठन कला में उनकी महारत इतनी थी कि देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती तो संघ और संगठन उन्हें ही याद करता था।
महज चंद घंटों में वे मदद का सामान तैयार कर आपदा स्थल पर जाने के लिए भिजवा देने की अद्भुत कला से लैस थे। उनकी इस कला के परिणाम से ही उड़ीसा में साइक्लोन से आई तबाही के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद उन्हें मदद जुटाने के लिए निर्देशित किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कारगिल के समय मांगेराम गर्ग ने ही सबसे पहले दिल्ली के व्यापारियों से 14 लाख रुपए इकट्ठा कर सरकार को भिजवाए थे, जिसके बाद देश भर से मदद के लिए हाथ उठना शुरू हो गए थे। पार्टी के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो वे धन के संग्रह के लिए सहयोग एकत्रित करने में माहिर थे। बीजेपी की आजीवन सहयोग निधि के वे राष्ट्रीय संयोजक रहे। देश भर में बीजेपी के कार्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। अपने गृह क्षेत्र में दीपचंद बंधु हॉस्पिटल का निर्माण, झुग्गी वालों को उन्हीं की जगह पर फ्लैट देने की योजना भी उन्हीं की सोच का नतीजा था। उनका जीवन जितना आदर्श रहा, उनका परिवार भी उतना ही आदर्श है। उनके 5 बेटे और 1 बेटी इसे साबित भी करते हैं। स्वर्गीय मांगेराम गर्ग का समस्त परिवार हर घड़ी हर परिस्थिति में एकजुट तो रहता ही है, बल्कि उन्हीं के नक्शे कदम पर समाज, धर्म और देश की सेवा में सदैव आतुर भी रहता है। अशोक विहार में तमाम सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में ये हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वे दधीच देवदान से भी जुड़े थे। उन्होंने देहदान के प्रति जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग किया, बल्कि खुद ने भी देहदान करके लोगों को प्रेरित किया। अब वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सेवा और संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों में हमेशा एक प्रेरणा पुंज के रूप में बनी रहेगी। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं